नमस्कार दोस्तों। आज मैं लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर आया हूँ। लखनऊ के बॉर्डर पे एक शिव मंदिर है यहाँ पर, जिसको भवरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये शिव मंदिर सई नदी के तट पर स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि ये 3 जिलों के सीमाओं पर स्थित है: उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। तीनों जिलों के सीमाओं पर यह मंदिर स्थित है। भवरेश्वर अति प्राचीन मंदिर है। इसका पौराणिक महत्व है। इसका जो सीधा संबंध है वो पांडव युग से या महाभारत युग से जोड़ा जाता है। पांडव पुत्र महाबली भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, इसलिए इस मंदिर का महत्व और इसके शिवलिंग का महत्व कितना बढ़ जाता है आप समझ सकते हैं। मैं इस मंदिर के बारे में पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। और मंदिर चूंकि ये सई नदी के तट पर स्थित है तो थोड़ा बाद में आज सई नदी की भी करूँगा। तो चलिए आज मंदिर भ्रमण करते हैं और सई नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। अब देर नहीं करेंगे, चलिए अब भ्रमण करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको भुवनेश्वर मंदिर और सई नदी के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं, आपको देखते हैं भुवनेश्वर मंदिर और सई नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर मंदिर आने के लिए आपको सबसे पहले चारबाग से आना पड़ेगा और चारबाग से आप आएंगे रायबरेली रोड पर। रायबरेली रोड पे एक सुदौली मोड़ है। सुदौली मोड़ से आपको यहाँ पर आने के लिए बैटरी रिक्शा या ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। और चारबाग से सुदौली मोड़ तक आने के लिए आपको या तो रोडवेज बस का सहारा लेना पड़ेगा, और या रोडवेज की बस के अलावा आप चाहें तो मैक्सी कैब या ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुदौली मोड़ से यहाँ तक आने के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, और बैटरी रिक्शा से आप भुवनेश्वर मंदिर तक आ सकते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो लखनऊ के बॉर्डर पे स्थित है। ये जो बॉर्डर है वो रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ का बॉर्डर है, जहाँ पर कि ये शिव मंदिर स्थापित है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सई नदी है उसका क्या हाल है। ये सई नदी है। सई नदी का उद्गम हरदोई जिले की भिजवान झील है। भिजवान झील से ये नदी निकलती है और सई नदी को हम गोमती का सहायक नदी के रूप में जानते हैं। ये लगभग 563 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ जिले से गुजरती है और जौनपुर में ये गोमती में मिल जाती है, इसलिए इसको गोमती की सहायक नदी कहते हैं। देखिए, यूँ तो नदी बहुत गंदी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। बोट्स वगैरह यहाँ पर, मोटर बोट लगा दी गई हैं, क्योंकि साल में एक बार सावन के अवसर पे यहाँ पर काफ़ी धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। और ये जो आप बड़ा सा मंदिर देख रहे हैं, यही है भुवनेश्वर मंदिर। इसके बगल में एक और मंदिर है जिसको कि शनि मंदिर कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपने देखा इस नदी के बारे में, और नदी को देखा आपने, प्रदूषित नदी है, गंदी नदी है। अब क्या कहा जाए नदी के बारे में। कोई साफ सफाई की व्यवस्था तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में नदियों के ही सबसे ज़्यादा उपेक्षा की जाती है। भुवनेश्वर मंदिर का यह मुख्य प्रवेश द्वार है, और जैसे ही हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखाई देती हैं। 2 दिन के बाद यहाँ पर आप जानते हैं मेला बढ़ेगा, क्योंकि सावन स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के बाद में। यहाँ पर मुख्य रूप से तो प्रसाद की दुकानें, बेल पत्री, फूल, जल की दुकानें, इसके अलावा यहाँ पर अन्य बहुत सारी दुकानें लगाई गई हैं। 2 दिन के बाद में इन दुकानों की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जल चढ़ाने के लिए आपको हर दुकान पे यहाँ पर लोटे मिल जाएंगे और सबने अपने अपने चिन्ह बना रखे हैं, अपनी अपनी पहचान बना रखी है, जिससे कि किसी दुकान का लोटा किसी दुकान से मिसमैच ना हो। काफ़ी बड़े क्षेत्र में मेला लगाया जाता है। यह भगवान भोले का भवरेश्वर महादेव मंदिर है। सावन में यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। आसपास कोई शिव मंदिर नहीं था, तो महाबली भीम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी। तब इसका नाम भीमाशंकर मंदिर था। शिवलिंग को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवलिंग अति प्राचीन है। अभी चांदी से जड़ा गया है इसको। मंदिर का आर्किटेक्ट भी अति प्राचीन लगता है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले सुदौरी रियासत के महाराज कृष्णपाल सिंह को स्वप्न में शिवलिंग की जानकारी मिली। उन्होंने शिवलिंग को निकालकर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। शिवलिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही भव्य मंदिर है ये। एक कहानी है कि मुगल काल में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, तो 80 फीट तक खुदाई के बाद भी शिवलिंग का दूसरा छोर उसको नहीं मिला। फिर हाथियों से शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। तभी अचानक लाखों भगवानों ने मिलकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद से मंदिर को भवरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पे नंदी विराजमान है और नंदी की बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा एक और खूबसूरत मंदिर बना है जो कि मंदिर प्रांगण में ही स्थापित है। अब देखेंगे मंदिर प्रांगण बहुत ही विशाल बना हुआ है। सावन के दिनों में यहाँ पर विशेष रूप से भक्तों की आमद होती है। मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कितना विशाल और भव्य है। बहुत ही आकर्षक मंदिर बना हुआ है। सावन शुरू हो गया है और यहाँ पर अब भक्तों की भीड़ लगेगी। जलाभिषेक के लिए पूरे सावन भर यहाँ पर लाखों भक्त दूर दूर के से यहाँ पर दर्शनों के लिए और जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये आज का मेरा वीडियो था जो मैंने भवरेश्वर मंदिर और सई नदी के ऊपर बनाया था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए और माई विटनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, जिससे कि आपको दूसरे वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा समय पर मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज वीडियो को यहीं पर संपन्न करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।